Hello students, good morning. How are you? I think you will be happy or good. Today I am going to teach for class 12th English grammar chapter transformation, in which my topic is assertive and interrogative sentence. Dear student, हमें असर्टिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. तो हाउ वी कैन चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन. रूप परिवर्तन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? एज यू नो दैट टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट affecting of its meaning is called transformation. Okay? अब फर्स्ट टॉपिक assertive to interrogative sentence, माने assertive को interrogative में चेंज करना है. तो हमें क्या करना होगा? देखिए, assertive से interrogative चेंज करते समय, assertive से interrogative चेंज करते समय यदि assertive पॉजिटिव में है तो हम उसे इंट्रोगेटिव के निगेटिव चेंज करेंगे. यदि असर्टिव पॉजिटिव है तो उसे हम इंट्रोगेटिव के निगेटिव चेंज करेंगे. यदि असर्टिव निगेटिव में है तो उसे हम इंट्रोगेटिव के पॉजिटिव चेंज करेंगे. ये इसका स्ट्रक्चर होता है. जैसे देखें, ये है असर्टिव. असर्टिव का पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सिस्टम वर्ब, ऑब्जेक्ट. हमें इसे चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इंट्रोगेटिव. तो जब हम इसे इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं तो भैया सबसे पहले हेल्प और हमारी पहले है. इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे. देखिए, इसमें नाट नहीं है तो यहाँ पर हमें नाट लगाना है. नाट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा करके मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे. ओके? जैसे हम करें टैगोर. टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट. ग्रेट पोएट. टैगोर एक महान कवि थे. ठीक है? अब इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बदलना है. हमारे लिए ये असर्टिव का पॉजिटिव है. जब इंट्रोगेटिव से करेंगे, इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे. वाज. वाज मान लिखेंगे टैगोर. ठीक. उसके बाद जिसमें नाट नहीं है तो यहाँ नाट लगाएंगे. नाट और लिखेंगे ए ग्रेट, ठीक है, पोएट. मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. तो टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट. तो जब इसे हम इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं तो हमेशा उस सेंटेंस जो है हम नाट का प्रयोग करेंगे. जैसे कर दिया जाए कि ही प्लेज फुटबॉल. ध्यान दीजिए, ही प्लेज फुटबॉल. ही प्लेज फुटबॉल. वह फुटबॉल खेलता है. अब ऐसे सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बदलना है. तो पहले हम देखेंगे कि यह किस टेंस का कौन सा टेंस है. अर्थात प्लेज जो है क्रिया में ईएस, जैसे हम पहचान जाएंगे यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ओके. तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के अनुसार वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब द लगा दिया. 10 के बाद डी लिखेंगे. अब इसको नेगेटिव करेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ऐसे नेगेटिव करेंगे. नाट लिखेंगे. नाट के बाद लिखेंगे प्ले. इसके बाद लिखेंगे फुटबॉल. मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. ओके. तो ये होता है असर्टिव को इंट्रोगेटिव चेंज करना. ये हमारा फर्स्ट रूल है. एक आध और एग्जाम्पल आपको निगेटिव बता दे रहे हैं. जैसे देखिए, निगेटिव जब चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? निगेटिव अगर डीएस चेंज करना है तो निगेटिव हम जैसे एक सेंटेंस बोले हैं, जैसे कर दिया जाए कि he did not play cricket yesterday.
उसने कल क्रिकेट नहीं खेला। अब यह असर्टिव का निगेटिव है, हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो जब हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हेल्प यू लिखेंगे। हेल्प यू हमारे क्या है, डिड है, सब्जेक्ट ही है, डिड ही। अब देखिए यहाँ नाट है, इसमें हम नाट नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, स्टडी, ठीक, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब रूल नंबर सेकेंड देखिए, मान लिया जाए यदि असर्टिव की निगेटिव में नेवर का प्रयोग करता है, कभी कभी ये होता है, तो जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो नेवर हमेशा एवर, एवर में चेंज कर देंगे, ठीक है। नेवर को कहाँ, एवर में चेंज कर देंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैंने दिया आई नेवर टेक, ठीक, आई नेवर टेक टी, मैं चाय कभी नहीं लेता, आई नेवर टेक टी। अब हमको इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो हम जानते हैं आई नेवर टेक टी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में, तो सबसे पहले हम हेल्प लिखेंगे डू, पहले इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब होती है, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ हम हेल्प यूज करेंगे, तो डू के बाद लिखेंगे आई हो गया। अब हमें नाट की आवश्यकता, नाट दिया नहीं, दिया है नेवर, इसको हम बदल देंगे एवर। इसके बाद आप बता लीजिए ठीक है। जैसे अगला सेंटेंस है, ही विल नेवर गो टू स्कूल, ही विल नेवर गो टू स्कूल, ठीक। तो हमें इसे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल है, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, ये हो गया, विल ही। अब देखिए आगे नेवर को बदल देंगे एवर, विल ही एवर, ओके। उसके बाद क्या लेंगे, गो टू स्कूल, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ओके डियर। तो इसी तरह से हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव को हम चेंज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करते समय अलग अलग नियमों का यूज करना है। तो जो हमारा रूल नंबर अगला है वह देखिए, अगला जो हमारा रूल है, मान लीजिए हमारा असर्टिव सेंटेंस एवरीवन से शुरू होता है, एवरीवन, ठीक, एवरीबडी या आस्क से स्टार्ट होता है। यदि हमारा असर्टिव सेंटेंस एवरीबडी, एवरीवन और ऑल से प्रारंभ होता है, तो जब हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हम इन्हें हटा देंगे, इनके स्थान पर हम हु का प्रयोग करेंगे, इसका हु का प्रयोग करेंगे, ओके, हु का। देखिए, तो इसके स्थान पे हम हु का प्रयोग करेंगे, सही। हु के बाद हम सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर देंगे। तो जैसे स्ट्रक्चर दे रहे हैं, अगर मान लीजिए असर्टिव हमारा है, असर्टिव मान लीजिए एवरीबडी आ गया, एवरीबडी प्लस वर्ब आ जाती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसे इंट्रोगेटिव में देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो सबसे पहले लिखेंगे हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसे निगेटिव चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हमने क्या दिया सेंटेंस है कि एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब हमें इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो दिए तो हमारा एवरीबडी दिया है, एवरीबडी, हम इसे हटाए, इसके स्थान पर हमें हु लगा दिया, हु लग गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
हु के बाद देखिए ये कौन सेंटेंस है, प्रेजेंट में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या दैट, तो हम हु के साथ ये डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ सिंगल वर्ब है। तो हु डज है और नेगेटिव है तो ना, हु डज ना, और वर्ब क्या बचा हमारा लाइक, उसको होता है टू बिकम ग्रेट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, और देखिए सेंटेंस है अगला जो हमारा सेंटेंस है, जैसे क्या जाए एवरीवन गोज टू स्कूल, प्रत्येक व्यक्ति या सभी लोग स्कूल जाते हैं। हमें इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे तो एवरीवन के स्थान पे हमने हु लगा, ठीक है, हु लग गया। हु के बाद देखिए टेंस पहचाने रिपीट है तो लिखेंगे वही डज ना, अब गोज को हम चेंज करेंगे गो में, आगे हमारा जो नाम बचता है उसे हम लिखते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसी तरह से असर्टिव को हम इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जो अगला रूल हमारा है, अगला देखिए, अगला जो रूल है, अगर मान लिया जाए असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस में एवरी के साथ कोई नाउन है, इस बात को ध्यान दीजिए। यदि असर्टिव सेंटेंस में एवरी के साथ नाउन आता है, ठीक, और इसके बाद हमारा कोई वर्ब होती है, वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है, मार्क ऑब्जेक्ट आता है। तो जब हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो डियर एवरी को चेंज करते हैं इज देयर एनी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, इसे चेंज करेंगे इज देयर एनी, इज देयर एनी में चेंज कर देंगे। इसके बाद हमारा जो नाउन है उस नाउन को हम लिख देते हैं, नाउन लिखे। इसके बाद एक कंडीशन रखता है हु का प्रयोग करेंगे। हु के बाद इस सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे तो डू डज डिड इट, इसे नेगेटिव चेंज करेंगे। नेगेटिव बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि एवरी मैन, अब एवरी के साथ लगा एवरी मैन विशेष टू बी हैप्पी, एवरी मैन विशेष टू बी हैप्पी। समझ आया, यदि एवरी के साथ कोई नाउन आता है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करते समय हम सबसे पहले इसके स्थान पर इज देयर एनी पर, ओके, इज देयर एनी। अब इसके साथ काम किया गया है मैन क्या है, तो मैन इज देयर एनी मैन। अब हम मैन है तो कंडीशन हु का प्रयोग करते हैं। अगर एनी मैन के स्थान पर कोई वस्तु आ जाए तो हम हट, लेकिन पर्सन की बात है तो पर्सन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम डज का प्रयोग, हु डज नॉट। ठीक, अभी हम इसे लिखते हैं तो लिखेंगे विश टू बी हैप्पी, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, तो इसी तरह से हम सेंटेंसों को जो है चेंज करते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, देखिए, जैसे कह दें कि जैसे कह देंगे एवरी गर्ल, नाम आ गया, थिंग्स है, एवरी गर्ल थिंग्स टू बिकम हीरोइन। सबकी सोच होती है ये बने, ठीक,
अब हमें इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो सबसे पहले ध्यान दें, अगर एवरी के साथ नाउन नहीं दिया तो यह स्ट्रक्चर काम नहीं है। जो मेरी एवरी के साथ नाउन दिया तब ये स्ट्रक्चर आपके काम में आएगा। तो आप जब इसे इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे तो एवरी के स्थान पर लिखेंगे इज देयर एनी। अब इसके साथ नाउन क्या दिया है? गर्ल। इज देयर एनी गर्ल हो गया। इसके बाद हम कंजक्शन लिखेंगे हु का प्रयोग। हु के बाद अब हमको देखना होता है ए वर्ड थिंग्स दिया है, क्योंकि प्रेम दिया है, क्रिया में ऐसे ईएस लगा लिया, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम करते हैं हु डज। इसको नेगेटिव चेंज करेंगे तब जाके ना होगा, क्योंकि असर्टिव है। हमको ट्रांसफॉर्म करते समय सेंटेंस को नेगेटिव चेंज करते हैं, तो नेगेटिव चेंज हो गया। बचा का मेन और तीन लिखा है, तीन। उसके बाद बचा क्या? टू बिकम हीरो लिख लीजिए। एक हमारा अगला स्ट्रक्चर हुआ। अब अगला जो रूल है उस डीए जो हमारा अगला रूल है, अगर मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस देयर इज नो से प्रारंभ होता है। सपोज है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, ठीक है। सेंटेंस मानो देयर इज नो से प्रारंभ, देयर नो से प्रारंभ। इसके बाद नाउन देयर में जो वाक्य है फिर वर्ड देगी, वर्ड के बाद आगे देगा। अगर देयर इज नो से प्रारंभ होता है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इसके स्थान पर इज देयर एनी का प्रयोग करेंगे। इज देयर एनी का प्रयोग कर लेंगे। तुमने बताया तो देयर इज नो के स्थान पर, ठीक, देयर इज नो के स्थान पर इज देयर एनी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर नाउन देता तो नाउन लिखिएगा, नहीं कोई बात नहीं, फिर वर्ड लिखिएगा, वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लिखिएगा। अथवा एक नियम आपको और होता है, अगर मान लीजिए इज नो के बाद कोई पर्सन, तो पर्सन के लिए हु का, ठीक है, पर्सन के लिए हु का प्रयोग। और अगर नॉन लिविंग देता है तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पर्सन के लिए हु का प्रयोग, अगर नॉन लिविंग देता है तो उसके लिए हम जो है व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो हु के लिए देखिए हु लिखेंगे, हु के बाद क्या होता है? वर्ड लिखते हैं, वर्ड के बाद जो भी कुछ आता है वह लिखेंगे। वही जैसा व्हाट की भी है, व्हाट लिखते हैं, व्हाट के बाद अगर नाउन आता है तो लिखिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा, फिर वर्ड लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मैं इसे सेंटेंस लिखा कि देयर इज नो यूज, देयर नो यूज ऑफ दिस लॉ। इस कानून से कोई लॉ, देयर नो यूज ऑफ दिस लॉ, इस कानून से क्या। जब हमें इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? पहले इसे ध्यान दीजिए, देयर इज नो को हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें इज देयर एनी, इज देयर एनी लिख करेंगे। अब बचा कवर यूज ऑफ दिस लॉ। अगर मान लीजिए अब लॉ की बात नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हम व्हाट का यूज कर सकते हैं, तो आर करके व्हाट का बना सकते हैं। व्हाट वर्ब क्या है? इज है। अब यूज क्या? कभी कभी अगर वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है, एक काट के बाद द लगा करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लॉ, ठीक। ये हो गया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लॉ। अगर ये लॉ के स्थान पे कोई प्रॉपर या कॉमन नाउन होता तो हम हु का प्रयोग करते हैं। उसका भी आपको हम एक आध दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए। देखिए अगला जो हमारा एग्जाम्पल है,
लिखा है देयर इज नो मैन हैप्पियर देन तमिल। दे नो मैन हैप्पियर देन तमिल, तमिल से ज्यादा कोई और प्रसन्न व्यक्ति नहीं है। अब हमें इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो दे नो को हम चेंज कर देंगे इसमें हु में, जो हमें चाहिए क्योंकि पर्सन की बात की गई है, ठीक है। तो लिखेंगे हु एक दो काम करता है, हु सब्जेक्ट का भी काम करता है, हु सब्जेक्ट का भी काम करता है, हु इंट्रोगेटिव वर्ड का भी और काम, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो जब हु लगा दिए ये दो काम किया, इसलिए इन्हें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे वर्ड हु इज हैप्पियर देन तमिल, हु इज हैप्पियर देन तमिल। और इज देयर एनी से बनाना है, इसके स्थान पर इज देयर एनी के बाद शेष उतार लेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो इज पहले देयर एनी, इसके स्थान पे देनो के स्थान पे इज देयर एनी मैन हैप्पियर देन तमिल, ठीक, मान का इंट्रोगेशन। तो डियर ये हमारा था असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना। तो हाउ वी कैन चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई टोल्ड अबाउट मेनी रूल्स हाउ टू चेंज असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माय नेक्स्ट रूल हियर, अगर मान लिया जाए यदि असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस जो है इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर से प्रारंभ होता है कौन? असर्टिव सेंटेंस। यदि असर्टिव सेंटेंस इट डज नॉट मैटर से प्रारंभ होता है, इसके बाद इट दिया हो, इट के बाद वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कोई नहीं। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो इट डज नॉट मैटर के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसके स्थान पर हम लगाते हैं व्हाट द, व्हाट द